जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाएं। जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाएं। संघर्ष के साथी अरुण जी जुड़ चुके हैं। जितने भी साथी इस लिंक वीडियो को सुन रहे हैं, लाइव सेशन को सुन रहे हैं, उस अधिक से अधिक ग्रुपों में, अधिक से अधिक फेसबुक आईडी जो भी है सभी जगहों पर शेयर कर दें, क्योंकि कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि सभी का फ़ोन टेकअप करके सभी को जवाब दे पाना संभव नहीं है। इसलिए लाइव के माध्यम से बता दी जाएगी सारी बातें, ताकि उनके फ़ोन आना कम हो जाए। अरुण कुमार वर्मा जी, आवाज़ का कंफर्मेशन कर दीजिए, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। वीरेंद्र सिंह जी, आवाज़ बताइए भैया, आ रही कि नहीं आ रही। देखिए, हम इस सेशन को शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद में वीडियो रहेगा सोशल मीडिया पे, सारे बच्चे साथी सब सुन लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पूर्णतः पहुंच ही गया है, जिसमें जो उनके एसएलपी थी उसका जो डिफेक्ट था वो रिमूव हो गया है। अब सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार किसी भी दिन वो मुकदमा लिस्ट हो सकता है, या यूँ कहें कि अगले सप्ताह किसी भी दिन वो मुकदमा लग जाएगा। अब हम जितने लोग इस मुकदमे के पैरवीकार हैं, उन सभी की ये जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर के ऐसा प्रहार किया जाए जिससे ये जो सामान्य के लोग, अवैध लोग जो गलत तरीके से नौकरियों में बैठे हुए हैं, हमारे सीटों पर बैठ कर के मलाई खा रहे हैं। आपने सुना होगा, कल डिबेट में कह रहे थे कि कोई रिजर्वेशन का घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई जो है विसंगति नहीं हुई है। जब उच्च न्यायालय ने इस बात पर मोहर लगा दी कि आपकी भर्ती में गड़बड़ी है, स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, इसके बावजूद भी आप किस मुंह से कह रहे हो कि इस भर्ती में घोटाला नहीं है। क्योंकि देश में किसी की बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन जो कोर्टें हैं, जो अदालतें हैं, उनकी बातें तो मानना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो अदालतों की ही बातें सर्वमान्य बातें होती हैं, मानी जाती हैं। किसी की बातें कोई माने ना माने, लेकिन अदालत की बातें तो सबको मानने के लिए बाध्य करती हैं ना। लेकिन तमाम ऐसे जो जनरल के अभ्यर्थी हैं, उनका ये मानना है कि भर्ती में कोई भी विसंगति, कोई भी घोटाला नहीं हो। कल आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, वो कितने बेशरम लोग हैं जो अदालत इस बात पर, एकल पीठ से लेकर के संवैधानिक संस्थाओं तक इस बात पर मोहर लगा दिया कि भर्ती में स्कैम है, घोटाला है, गड़बड़ी है, विसंगति नहीं। विसंगति तो एक नाम मात्र की होती है, जानबूझ करके की गई साजिश है। तो आप लोगों को इतना तो पता है कि इस भर्ती में जो अवैध लोग आपकी और हमारी सीटों पर बैठे हैं, उनमें अंदर ही अंदर भगदड़ मची है। अब वो विनती करते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 68 लाख कर दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि आप गलत सीटों पर बैठे हो इसलिए आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमको ऑब्जेक्शन है कि 4 सालों से हम लोग अनवरत, अभी सवालों के जवाब देंगे, पहले हम अपनी बात कह लेते हैं, फिर आप लोग सवाल करना, उसका जवाब देंगे। हम लोग अनवरत
सड़कों पर धूल फाक रहे हैं, सरकार की पुलिस के लाठी डंडे खा रहे हैं। खा रहे हैं। अब इन जनरल के अभ्यर्थियों में ये डर व्याप गया है कि अब हमारा क्या होगा। तो हम उनको ये बता दें कि जो ये कहते हैं कि हम 4 साल से सेट हैं, हमें ना छेड़ा जाए। अरे सेट हो या आप प्लास्टर या मोरंग से आप एकदम ये मान लीजिएगा कि तुमको चिपका दिया गया, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको इतने सी बात का लेना देना है कि जो रूल्स है, जो नियम है, जो संविधान में व्यवस्था है, उसके तहत जो भी अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, अन्य को मिले या ना मिले। क्योंकि इस भर्ती में 1,46,60 कैंडिडेट पास हैं, सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो अपनी मेधा के बल पर, जो अपनी क्वालिटी के बल पर, जो अपनी योग्यता के बल पर उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। उनकी जगह पर आप बैठे हो और हम लोगों का मखौल उड़ा रहे हो कि भर्ती में कोई घोटाला, कोई स्कीम नहीं। खैर, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी सीटें खतरे में हैं। हम लोगों का क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, सभी प्रकार से हमारी बदनामी होगी। इसलिए किसी भी तरीके से एनी हाउ लिस्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने देना। लेकिन एक कोर्ट लीगल टीम ने भी तय कर लिया है, पहले दिन से भी कहा जा रहा था कि लिस्ट नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, लिस्ट नहीं बचा पाएंगे। आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इनकी लिस्ट नहीं बचेगी। ये बाहर जाएंगे, जब तदर्थ शिक्षक बाहर जा सकते हैं, शिक्षा मित्र बाहर जा सकते हैं, तमाम अन्य भर्तियों में कार्यरत कर्मचारी बाहर जा सकते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुमको कितने दिन कौन सहेजेगा। क्योंकि जो सिंगल बेंच है और डबल बेंच है, उन सभी बेंचों ने जो प्रॉपर प्रोसेस होता है किसी के खिलाफ मुकदमे में पैरवी की, होता क्या कि जैसे आपके खिलाफ कोई मुकदमा किया गया, आपको बिना नोटिस के, आपको बिना दस्ती के, बिना रजिस्ट्री के, बिना प्रेजेंटेशन के अगर आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट आ जाता है, तो आप अगली कोर्ट में जाकर के ये कह सकते हैं कि लॉर्डशिप, हमें कोई सूचना नहीं दी गई, हमें नहीं सुना गया, लिहाजा हमारे खिलाफ इन्होंने ये आदेश पारित कर लिया गया है, हमको सुन लिया जाए। तब कोर्ट वहाँ सिंपैथी दिखाती है और नियम भी है कि अगर बिना किसी को सुने हुए उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। लेकिन यहाँ पर जब सिंगल बेंच में मामला चल रहा था, तो आप सभी साथियों को याद होगा कि राजन राय साहब की बेंच थी, उन बेंचों ने ही दस्ती के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से वाया 2 प्रश्न पेपरों में जो राष्ट्रीयकृत पेपर हैं, उनमें एक हिंदी वेरिएंट में और एक इंग्लिश वेरिएंट में निकालने के लिए बोला था। आप सभी साथियों को मालूम होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, हमारे खिलाफ ये हो जा रहा, वो हो जा रहा। आप ऐसे समझिए, अभी लिस्ट आई नहीं, उससे पहले इनमें खलबली मची हुई है कि हमारे खिलाफ आदेश होने जा रहा था। इसके मतलब ये है कि इनको पहले से पता है कि हम दूसरों की सीटों पर बैठे हैं, गलत लोग हैं, इसलिए ये लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं और क्या कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया के कौन से वकील कर लें, जो जजमेंट आया हुआ है उसको चाट कर फेंक दें, ख़त्म कर दें। लेकिन मैं उनको बता दूं 99% यही जजमेंट रहेगा। इस जजमेंट में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। जो भी कुछ बातें बढ़ेंगी वो प्लस बढ़ेंगी, माइनस नहीं होगा। इतनी बातों को आप सभी साथी जानते होंगे और ये वीडियो को सेव कर लीजिए। कुछ इन लोगों को मिलने वाला नहीं। इधर जजमेंट आता है, हम लोग कंप्लायंस की बात करते हैं, उधर जनरल के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये दरवाज़ा खटखटाते हैं, तुरंत भाग करके हम लोगों को भी जाना पड़ता है। हम लोग भी अपनी कैबिनेट दाखिल कर आए हैं।
जो SLP आ रही सबकी रिसीविंग हो रही है, उन पर भी हम लोग अपनी तैयारी बना रहे हैं। जो इन लोगों की ड्राफ्टिंग है वो मिली है, उस पर भी हम लोग उसकी काट निकाल रहे हैं, सीनियरों से कंसर्न कर रहे हैं। सीनियर के मार्गदर्शन में ये मुकदमे को हम लोग आगे लड़ेंगे, जैसा हमारे सीनियर कहेंगे। अभी तक उन्होंने जैसा कहा उसी निर्देशानुसार हमने आगे बढ़े और हम लोग 100% उसमें हम जो है सफल रहे। तो साथियों, इतना जान लीजिए कि ये कोर्ट लीगल टीम आपके हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर क्षण हर ताकत के साथ लड़ेगी। अब हमारे ही साथियों को, जो प्रदेश के आरक्षित वर्ग के पढ़े लिखे युवा हैं, उनको बरगलाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि टीम आईए के माध्यम से मुकदमा फाइल करने जा रही है। आप बताइए, हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं किसी से बताई न कही, और ये जो दूसरे लोग हैं ये कह रहे हैं कि आईए के माध्यम से फाइल करेंगे। आप सभी को जो पोस्टों के माध्यम से बता दिया गया कि कोर्ट टीम ने तय किया है कि 3 मुकदमे फाइल किए जाएंगे, एक महेंद्र पाल, एक सुशील कुमार और एक भास्कर सिंह। 3 मुकदमे में ही सभी साथियों को रखेंगे। तो आप सभी साथियों को इतना सोचना चाहिए और आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अगर सुशील का नुकसान होगा तभी हमारा नुकसान होगा, भास्कर का नुकसान होगा तभी हमारा नुकसान होगा। तो हम लोग अपने नुकसान के इसी के लिए जो ये अनाप शनाप की बातें जो है कि मीडिया में उछाली जा रही हैं या कही जा रही हैं, जो लोग टीम पर आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे टीआरई तक नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं करा पाएंगे, लिस्ट सरकार की है, कभी जीवन में रद्द नहीं होगी। लेकिन कोर्ट टीम ने पहले भी बताया था, आज भी बता रही है, आगे भी जो भी वास्तविकता होगा उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इनकी लिस्ट ना बची, ना ये कुछ एडिशनल कर पाएंगे। एडिशनल ये तब कर पाएंगे जब हमारे कम गुणांक के पिटिशनरों को भी एडजस्ट करेंगे, तब ये कुछ करने दिया जाएगा, वरना कर नहीं पाएंगे। करने का मतलब ये कर लेंगे, लेकिन हम लोग करने नहीं देंगे उनको। मानते हैं तुम सरकार में बैठे हो, लेकिन हमारे लिए अदालत खुली है। अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो अदालत में इनको खींच करके वैसे पटका जाएगा जैसे आपने देखा होगा पूर्व में इनकी कथनी करनी जो भी इन्होंने किया उसको अदालत में ला करके हम लोगों ने पटका। अदालत हमारे साथ न्याय करेगी, भरोसा है और यकीन है। हम ये चाहते हैं आरक्षित वर्ग के साथियों से कि टुकड़ों में बंटने से बेहतर है लीगल टीम के साथ खड़े हो जाइए, मजबूती के साथ में मुकदमे को लड़िए। आप देखिए कि हमारी लड़ाई सामने किससे होने जा रही है। अगर किसी तरह से अगर हम कमज़ोर हुए तो हमारे साथ साथ उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग का पूरा समाज कमज़ोर होगा। हम हारते हैं तो हम आरक्षित वर्ग के सभी नौजवानों की हार होगी। इसलिए मुझे ये दिन ना देखना पड़े, उसके लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो सभी साथी एकजुट हो करके महत्वाकांक्षा को छोड़ करके 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए का जो धंधा करने का प्लान है उसको छोड़ करके कोर्ट लीगल टीम के साथ खड़े हो जाइए। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में नहीं होने जा रही है कि जो है 150 हज़ार 2,000 रुपये में चल जाएगा काम। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, सामान्य से होने जा रही है। वो जनरल के अभ्यर्थी जिनकी फंडिंग ये कहो कि जितनी तनख्वाह 65,000 रुपये मंथली है उनसे होने जा रही है। उनके मायने में आप और हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारे ही लोग कोर्ट लीगल टीम को कमज़ोर करने के लिए लगे पड़े हुए हैं। सोचना आप लोगों को है, तय आप लोगों को करना है कि साथ किसके खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है।
अगर अभी तक हम लोगों ने कुछ सार्थक या कुछ अच्छा नहीं करके दिया है तो आप लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, कोर्ट लीगल टीम का साथ छोड़ सकते हैं। जो ही हम लोगों ने शुल्क रखा कि 3,000 रुपये, तो कुछ लोगों ने बच्चों को गुमराह करना शुरू कर दिया कि नहीं आप 2,000 दे दो, 2,500 दे दो। मानते हैं कि आरक्षित वर्ग में सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं कि अदालतों में पैसा लगता है। अदालतों के स्टेप जो जो बढ़ते हैं उसी तरह से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो मुकदमा आप जिला अदालत में लड़ेंगे उसमें बहुत सीमित खर्चे में हो जाएगा, जो आप तहसील स्तर पर लड़ेंगे उससे कम में हो जाएगा। लेकिन जो ही जिला अदालत से आप हाई कोर्ट में जाते हैं, कलपीठ में, उसके खर्चे बढ़ते हैं, डबल में जाते हैं तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बढ़ते हैं, उसके बाद संवैधानिक पीठ में जाते हैं तो बढ़ते हैं। ये सभी साथी आप लोग जानते भी हैं। इसलिए प्रदेश के उन सभी नौजवान साथियों से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि बीएड कोर्ट लीगल टीम के सिवा कहीं भी कोई भी न सहयोग करे और न कोई जुड़े। कोर्ट लीगल टीम ही अपना 100% एफर्ट लगाएगी और प्रयास करेगी अच्छा से अच्छा करके आप लोगों को दे। अभी तक जो हम लोगों ने किया है उसमें हम लोग चाहेंगे कि और उससे बेहतर करके दूं, लेकिन ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान आरक्षित वर्ग के वो सभी 69,000 में पीड़ित अभ्यर्थी, वो सभी साथी एक दूसरे से समन्वय बनाएं, एक दूसरे से बात करें और बताएं कि अभी तक इस मुकदमे की पैरवी सही ढंग से संवैधानिक दायरे में रहते हुए किसने मांग की है, किसने नहीं मांग की है, किसकी अपील पर, किसकी रिट पर जजमेंट आया है। ये सभी बातें आप सभी को समझने की ज़रूरत है। कौन इस मामले में गंभीरता से मुकदमे को लड़ा, कौन इस मामले में लापरवाही की। आप सभी साथी इतना जानते हैं, पहले ही बता दिया था कि बहुत से ऐसे नबेले रहेंगे जो बीच में मुकदमे की पैरवी में नज़र नहीं आएंगे। हुआ क्या, 2, 3, 4 दिन जब तक दुकान उनको चलानी रहती है, जब तक बच्चों के पैसे को शोषण करना होता है, लूटना होता है, कुछ ना मिले तो लाओ भागे भूत का, कहते हैं जो कहावत है, कुछ ना मिले मूली न सही, मूली का पत्ता ही सही। कुछ तो ऐंठ लूँ मैं, इनका कुछ तो शोषण कर लूँ। तो इस मुकदमे की मेन पैरवी, मुख्य पैरवी कोर्ट लीगल टीम ही करती है, लेकिन डिवीज़न बेंच तक तो हम लोगों ने उन लोगों को संभाल करके ले आए जो इधर उधर बरगलाने बहकाए में आ गए थे और जुड़े हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो साथ रहेगा उसी की बात की जाएगी, अन्यथा किसी की बात नहीं की जाएगी। आपको पता होगा कि हिमांशु राणा 72,000 वालों में हुआ क्या था। जो उसके साथ लगे थे उन्हीं लोगों का चयन हुआ और शेष आज भी इस 69,000 में भी हमारे सबके पास फ़ोन करके कहते हैं भैया ऐसा हो गया हमारे साथ। तो कोर्ट लीगल टीम उन्हीं को सुरक्षित करेगी, उन्हीं पर सीनियर उतारेगी, उन्हीं की ड्राफ्टिंग में उन्हीं की बातें कोर्ट के सामने रखेगी। तय कोर्ट को करना होगा कि क्या करती है। लेकिन हमें भरोसा है, यकीन है, अगर अवैध अंदर रहेंगे तो हमारे पिटिशनर, हमारे याची भाई भी अंदर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दिनेश विश्वकर्मा जी, रवि वर्मा जी, केजे भावेश जी, आप सभी साथियों के भी सवाल जो भी होंगे पूछ लेना तो जवाब देते। क्योंकि विरोधी लोग ये कह कर के बच्चों को बरगलाते हैं ताकि हमारी टीम कमज़ोर हो जाए और इनसे ना जुड़कर हमारे साथ जुड़ें, मुकदमा हार जाएं तो हमारी सबकी बेइज्जती हो, इसलिए वो हमारी टीम को कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अगर हम एक साथ होकर के लड़ेंगे तो
क्या होगा और अलग अलग लड़ेंगे तो क्या होगा। जिस प्रकार से जनरल के अभ्यर्थी एक दूसरे का समन्वय बनाए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं और मजबूती के साथ आ रहे हैं, इसको देख करके भी इनको अकल नहीं आ रही है कि देख करके भी साथ खड़े हो जाएं। अगर ये साथ खड़े हो जाते हैं तो हम कितने मजबूत होंगे। यकीन मानिए कि पहले ही हम सारी बातें डिस्क्लोज कर सकते हैं कि क्या जजमेंट में आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन देखते हैं, हम लोग अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। सीनियर सरों के माध्यम से सारी बातें लगभग हो गई हैं, लेकिन अदालत है क्या फैसला लेती है, क्या करती है, उस पर भी हमको पैनी निगाह बना करके रखना है और मजबूती के साथ खड़े होना। यह लड़ाई आरक्षित वर्ग के उन सभी साथियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी साथी बहकने न पाए, बटने न पाए, वरना ज्यों ही बटोगे 4 से 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। 100, 200, 500 रुपये का लालच दे करके, कम का लालच दे करके वो लोग अपने साथ जोड़ तो लेंगे, लेकिन बहुतों को न PDF मिलेगी, न रिट नंबर मिलेगी, न SLP नंबर मिलेगी। आप किसको ढूंढते फिरोगे। जजमेंट चाहे जो आए, भास्कर और सुशील आपको हमेशा मिलेंगे। नंबर है, हमेशा फ़ोन उठेगा आपका। आपके हर दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे। बहुत से साथी हम जो है कि हम लोगों के घरों को जानते हैं, बाकायदा आकर के रुके भी हैं। सारी चीज़ें आप सभी साथी जानते हैं। जो साथी अभी तक किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, वो साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि मुकदमा अगले सप्ताह हर हालत में लग जाएगा। PDF बन रही है, PDF अंतिम पड़ाव पर है। जैसे ही 1-2 दिनों में जैसे फाइनल होती है, ग्रुप में डाल करके सार्वजनिक कर दी जाएगी। सभी साथी अपना नाम चेक कर लेंगे। जो भी कोई समस्या होगी, जो भी कोई दिक्कत होगी, एक बार उसको भी आप बता देंगे। अगर जिनमें करेक्शन होना है उसको एडिट करके सही करके फिर फाइनल PDF जारी करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। PDF के संदर्भ में जो साथी आज पेमेंट कर रहे हैं, 1-2 दिन में कर दिए हैं, तो बार बार फ़ोन ना करें, ना बार बार मैसेज करें, क्योंकि जैसे जो जो सीरियल आ रहा उसी हिसाब से फीडिंग हो रही है। कल तक 31 तारीख का डाटा फीड हुआ है। अब आज 1-2 जितनी जल्दी मतलब लगा दिया गया, जितनी जल्दी फीडिंग हो जाएगी उतनी जल्दी PDF सार्वजनिक कर दी जाएगी। किसी कारणवश किसी का अगर नाम छूट भी जाएगा तो PDF इसीलिए हम लोग जारी करेंगे कि किसी का नाम छूटा हो, किसी के नाम में कोई गड़बड़ी हो, कोई करेक्शन हो, उसको दूर करके ही हम लोग फाइनल PDF जारी करेंगे। और एक मज़े की बात यह है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आईए के माध्यम से फाइल करेंगे, आईए फाइल करेंगे, SLP फाइल करेंगे। जो भी फाइल करेंगे हम सीनियर के मार्गदर्शन में फाइल करेंगे और 3 मुकदमे के अंतर्गत ही आप लोग रहेंगे, महेंद्र पाल, सुशील कुमार, भास्कर सिंह। अब आप लोगों को तो विश्वास हो जाना चाहिए ना कि जो 3 मुकदमा होगा, तीनों लोग मेन ही हैं। अगर इनका नुकसान होगा तभी हमारा नुकसान होगा। तो आप सभी साथी जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहिए, एकजुट रहिए। देखिए, इस लड़ाई में अगर एकजुटता, समन्वय नहीं बना रहेगा, साथ नहीं खड़े होंगे, तो ये सामान्य के जनरल कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए सबसे अहम है, एक हो जाइए, एक होकर के ही लड़ाई लड़िए। आरक्षित वर्ग के जो भी साथी हैं, जुड़े हुए हैं, अगर उनको कोई भी समस्या है, कोई आर्थिक या कोई भी दिक्कत है, तो हम लोग भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो भी संभव हो पाएगी कोर्ट टीम उनकी मदद करेगी। लेकिन वो वास्तविक रूप से ये ना हो कि लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बात करके पैसा कम करवा लिया जाए और किसी तरीके से हम लोग लिस्ट में चले जाएं। तो उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए एक बार कि हम तो घरों में बैठे, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं, लड़ेंगे। और एक डेट सीनियर की फ़ीस कम से कम 5 से 6 लाख होती है, जो ठीक ठाक सीनियर होगा, डेजिग्नेटेड सीनियर होगा, जो प्रभावशाली सीनियर होगा।
तो अगर 3-4 डेटों ही लगी, 5 डेट में अगर हमारा सीनियर खड़ा हुआ तो सोचिए कितना पैसे खर्चा है। और अगर आप लोग जो सक्षम हैं वो लोग भी बार्गेनिंग करेंगे, ये कहेंगे नहीं भैया इतना करा लिया जाए, तो ठीक नहीं। जिन साथियों के पास वास्तविक रूप से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वो मोबाइल नंबर 9454 66 84 63 मेरे नंबर पर, और दूसरा नंबर है भास्कर सिंह का 800 46 89 900 800 46 89 900 पर संपर्क कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। अगर इनकेस फ़ोन नहीं उठता है 1-2 बार में तो मैसेज ड्रॉप कर दोगे, अपनी पूरी बात लिख करके, हम लोग जवाब दे सके देते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी का शोषण करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर मुकदमा हम जीत जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी नस्लों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कोई भी निरंकुश बेरहम सरकार आएगी तो हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आरक्षण को पाने के लिए आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी तब मिला। अब हमारे सबके सामने अगर ये लूटा जा रहा है तो क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोग एक हो करके, एक बैनर तले आकर के खड़े हो करके इन दम्भी लोगों को, मनवादी लोगों को एक ऐसी नज़ीर पेश की जाए जो कोई भी करने से पहले एक बार सोचे कि अगर ऐसा करोगे तो इसका अगर बवाल उठेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। अब आप सभी साथी जो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी कोई बात आप लोगों में कन्फ्यूजन है उस पर आप पूछ सकते हैं। जैसे आदित्य यादव जी पूछ रहे हैं कि आईए का मामला राजेश ने नया ग्रुप बनाकर उसमें लिखा है, उसी की वजह से कन्फ्यूजन आया। आदित्य जी, मैंने जब राजेश जी को 3-4 बच्चों के फ़ोन आए, सबको कॉन्फ्रेंस में लिया तो पूछा, तब उन लोगों ने बताया कि राजेश जी ने बताया कि गलती से टाइप हो गया था। फिलहाल उसको उन्होंने कर दिया, तो बच्चों में मैसेज पास करने वाले जैसे होता नहीं कि विपक्ष के लोग कोई सरकार में कुछ लोग कोई बात कहे, विपक्ष उसको लोग ले, उसके बाद में उसको वायरल करके रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से करें। खैर, आईए और एसएलपी जो भी होगी वो सर के मार्गदर्शन में होगी। सर जैसा हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम किस मोड में, किस तरह से हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन सभी बातों को हम लोगों से जानना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमसे पहले कौन जाता है। ये रात घूम तो रहे हैं लेकिन पहुंचता कौन है देखता हूं मैं। हम लोग, हमारी टीम देखती है कि जाते कौन, जो हम लोग ड्राफ्ट कराते हैं उसी की कॉपी पेस्ट करने वाले लोग, अब की बार देखो जाते कैसे हैं ये लोग। और एक ख़ास बात यह है कि जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, किन्हीं कारणवश वो लोग अविलंब जुड़ जाएं। पीडीएफ बनने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम रूपरेखा ले चुकी है। ये मान के चलो कभी भी वो पीडीएफ जारी हो जाएगी। ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हाई कोर्ट में जिस तरह से लगातार पिटिशनर बनते रहे, मुकदमा प्रोसीड होता रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा दिन मुकदमा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी वो डिसाइड भी हो जाएगा वहाँ से। तो इसलिए बहुत जल्दी जितने भी साथियों को पहुँचना चाहिए, अदालत में होना चाहिए, वो सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। और हम लोगों के साथ जो पहले मुकदमा फाइल हो रहा है उसमें सभी साथी जुड़ करके अपना कंफर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जिन साथियों को ये लगता है कि अलग से कोई मुकदमा कर देंगे तो अलग से कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद के जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी हमारे साथ डिवीज़न बेंच में जुड़े हुए थे, सभी लोगों ने देख लिया होगा, उनका सबका नाम था। आज भी करीब 2-3 ऐसे जो लोग हैं, जो किसी के पास 50 लड़के, किसी के पास 40 लड़के, किसी के पास 20 लड़के, उन लोग फ़ोन किए थे हम लोगों के पास में कि भैया हमारा सबका भी फाइल करा देना। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जो भी साथियों के अगर आप पैसा पूरा दे देंगे तो फाइल करा देंगे। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे, आप ब्रोकरी करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर आप अपने स्तर से देख लीजिएगा।
जो बच्चों से आपने सहयोग लिया, पैसा लिया है, वो मोबाइल नंबर सहित, नाम सहित आप उनको टीम को उपलब्ध कराइए। हम उन बच्चों को अपने साथ जोड़ करके मुकदमे को आगे लीड करेंगे, उनके भी अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। निर्भय यादव जी नमस्कार। इलाहाबाद वालों के बारे में बोले हैं। सौरभ भैया आप तो पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग अमित कुमार एंड अदर्स में जुड़े हैं, हमको यहाँ तक भी याद है। आप लोग जो भी इलाहाबाद के लोग, जो भी जहाँ के लोग, जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं, कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़ जाएं। यही कोर्ट लीगल टीम है जो आप सभी के अधिकारों को दिला सकती है, वरना तो कोई पीडीएफ तक तो दे नहीं रहा है। कह रहा पहले पैसा भेजो तो पीडीएफ भेजें, पैसा भेजो तो अपील नंबर बताएं। और हम लोगों के पास में कोई भी फ़ोन आया होगा तो हम लोग अपील नंबर, पीडीएफ जो भी रहा होगा हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। जिनको भी कोई ज़रूरत हो मैसेज कर देगा, उनको जो हमारे पास उपलब्ध हो वो सब दे दिया जाएगा। निर्भय जी बिल्कुल, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ना बिल्कुल। अगर किसी भी तरह से कोई लचर पैर भी हो जाएगी तो हमारे आपके लिए ही बहुत कष्ट होगा, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये जान लीजिएगा कि सब कुछ सही रहा तो संविधान की जीत होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था उसकी जीत होगी। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमको डर उनसे नहीं लग रहा है, हमको डर अपने मानचंदों जयचंदों से लग रहा है, जो अपने क्षणिक लाभ के लिए, नाम मात्र की खुशियों के लिए कोर्ट लीगल टीम को तोड़ना चाहते हैं। ये आप सभी साथियों को तय करना है, साथियों से बात करना है कि कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़ना है और किसी टीम के साथ नहीं जुड़ना है। जो करके दिया है कोर्ट लीगल टीम ने किया करके दिया और किसी ने करके नहीं दिया है। आदम शेर भाई नमस्कार। रवि गंगवार सब लोग का टीम में भी बोला बिल्कुल रवि भाई, जब ये बातें तो हो गई ना कि जिसमें सुशील रहेंगे, भास्कर रहेंगे, उसी में आप लोग रहोगे, तो आप बताओ अगर बलि का बकरा कोई बनेगा तो पहले तो मैं ही बनूंगा, भास्कर ही बनेंगे, महेंद्र पाल ही बनेंगे। तो इस बात का जो भ्रम लोगों ने फैलाया है, भ्रम को दूर करने के लिए ही तो लाइव आए हुए हैं हम लोग। नकुल कुमार जी करे अवैध को छठी का दूध याद दिलाना, बिल्कुल याद दिलाना है। आप देखिए जो भी डिबेटों में बैठते हैं, अगर उनके ग्रुपों में जुड़े हों तो देखिए किस तरीके से हताश, निराश, परेशान है। वो तो यहाँ तक शर्तें मानने को तैयार है। 6800 नहीं 68 लाख इनका चयन कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आप बताओ, जो एक सीटों के लिए पूरे प्रदेश में बवाल कर देता हो, वो कह रहा कितना भी नियुक्ति कर दो लेकिन हमको न छेड़ा जाए। इस बात से कन्फर्मेशन है कि आप गलत लोग हैं। श्रवण कुमार ने कहा ये वाला ग्रुप क्यों बनाया? भैया वो उन्होंने गलती से बना दिया था, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया, सही कर दिया, उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा भैया टाइप कर रहा था मैं कुछ दूसरा, हमारी की मोबाइल में जो स्क्रीन सही था नहीं और वो टाइप हो गया कोई दूसरा, अब तो सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग इस बात से बरगला रहे कि वो 3000 रुपये ले रहे हैं, आप 2500 दो, 2000 दो, कुछ ना दो, 1500 दो। ये यहाँ तक यहाँ कह रहे हैं कि 1000 दे दो, बाद में दे देना। अब आप सोचो, तो सोचे किसी भी तरीके से हमारे जाल में फंस जाए, तो ऐसे लोगों को जाल में नहीं फंसना है। और ख़ास बात ये भी ध्यान रखना है, जिन ग्रुपों में भास्कर और सुशील नहीं है वो एक ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। वो एक ग्रुप होते ना जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म में मुर्गी को दाना चुगाया जाता है, जब तैयार हो जाती तो काट दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जहाँ पर हम लोग नहीं हैं ग्रुपों में, हमें क्या पता चल रहा है कि उसमें क्या बातें बताई जा रही, क्या कहा जा रहा, कैसे बरगलाया जा रहा। वे ग्रुप फर्जी हैं, उन ग्रुपों का कोई मतलब नहीं है। उन ग्रुपों में तभी लोग आप सभी साथी बने रहिएगा जब उसमें ग्रुप में हम लोग हम लोग रहेंगे तो कोई भी सारी जो भी बातें रहेंगी उसमें सही बात आप तक पहुँचाई जाएगी। इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोई भी आम हो, कोई भी खास हो, उन सभी साथी हमारे एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से कोई नुकसान ना होने पाए, कोई गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए जो छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं, 10-10 लोगों को जिलाए हुए हैं और फेसबुक के लिंक भी उसमें नहीं जाने देते ताकि ये बातें वहाँ पे सही बच्चों को जानकारी हो जाए। उन सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन ग्रुपों में हम और भास्कर, सुशील और भास्कर नहीं है, वो ग्रुप बेकार है। हमारा सबका नंबर आप जानते हैं कि मेरा नंबर 9454 66 84 63 है।
9454668463 है। भास्कर का नंबर 8006468900। कोई भी हो नंबर देख लेना कि इसमें नंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तभी इस ग्रुप में बने रहिए, अन्यथा आप लोग उसके खुद जिम्मेदार हैं। हरिंदर कुमार जी हैं, रवि गांगवार जी हैं, अरविंद जी हैं, सत्येंद्र यादव मैनपुरी के हैं जो 6800 के चयनित साथी हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ में कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अभय सिंह कानपुर के हैं, 6800 में चयनित है, पूरी ताकत के साथ। आज बहुत से साथियों को कोर्ट लीगल टीम के साथ में जोड़ा रहे हैं। संदीप यादव गोंडा के हैं, संजय मौर्य गोंडा से हैं, प्रभा शंकर बलरामपुर से हैं, विनय पटेल 6800 में चयनित अभ्यर्थी अम्बेडकर नगर के हैं, पीलीभीत के विजय कुमार जी हैं। हमारे साथी को जो बरगला करके हमारी कंचन यादव देवरिया से हैं, विकास जी हैं, ये सभी बहुत से साथी जो 6800 के चयनित साथी हैं। सभी का तो नाम मैं नहीं गिना पाऊंगा। बहुत सारे साथियों ने संपर्क करके कोर्ट लीगल टीम का सहयोग और समर्थन किया, नाम जुड़ाया, कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। वो सभी को पता है कि यही कोर्ट लीगल टीम है जो संवैधानिक मांग कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मांग कर रही है। किसी के बलबूते अगर नौकरी किसी को मिलेगी तो मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आरक्षित वर्ग की तरफ, और आरक्षित वर्ग की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 6800 की खिलाफत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे भाई बहन हैं। हम लोग 27 से 21 पूरा कराएंगे तो सबसे पहले हिस्सा उन्हीं भाई बहनों को मिलेगा जो 6800 की सीटों में पहले लिस्ट में बने हुए हैं। शैलेंद्र कुमार जी करें, अरे भाई जो डिटेल भेजा गया है उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। शैलेंद्र भैया थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, रिस्पांस आएगा, सीरियल वाइज आएगा। फीडिंग बड़ी तेज़ गति से हो रही है, लेकिन अभी सभी की फीडिंग नहीं हो पाई है। 1-2 दिनों में जितनी जल्दी जैसे ये फाइनल हो जाता है, PDF सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सभी की समस्याओं का हल करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। प्रमोद कुमार भी 6800 जो आपसे याची हैं, पी गंगवार जी कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से हमारे साथी हैं। हम उन सभी साथियों को भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर ये कोर टीम 100% खरी उतरेगी। अदालत है बहुत, उस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना 100% लगाएंगे, पूरी ताकत झोंक दिया जाएगा, लेकिन किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। मुदित वर्मा जी हैं, BBD के प्रोफेसर हैं, ये भी हमारे साथी हैं, जुड़े हुए हैं और सब साथियों का सहयोग करा रहे हैं। मुदित भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप जैसे साथियों के बलबूते पे लड़ाई यहाँ तक पहुँची। नर्मदेश्वर जी हैं, वेदांशु गुप्ता जी हैं, सुनीता दक्ष जी हैं जो पूरा महिलाओं का पश्चिम का मोर्चा संभाली हुई हैं, शोभा यादव जी हैं, पूनम जी हैं, तमाम ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ, राजेश चौधरी जी हैं, जगवीर चौधरी जी हैं। और ख़ास बात यह है कि जो कल एक हमारे ही बीच के जो है साथी हैं, वो कह रहे थे कि सभी जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा है कि संगठन में जितने भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो सिर्फ लतीफ़ा ले रहे थे, उनका कोई मतलब है नहीं। वो अपने नकली अपना राग अलाप रहे हैं, उनको जो है जो कहना हो कहें। जितने भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, अविलंब कोर्ट टीम साथियों से सलाह मशविरा उपरांत उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त करेगी। और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़िले में जितने भी साथी हैं उनको ग्रुप में बना करके ऐड कर लें। अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को, भास्कर और हमारे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ना जोड़ें और उनसे बात करें, उनको समझाएं और उनको एक साथ ले करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने हाई कोर्ट में लंका दहन किया है इन सामान्य के अभ्यर्थियों को, उसी तरीके से हमको राहत और तभी चैन की सांस लिया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में इनका लंका दहन कर दिया जाएगा। तो करण सिंह लोधी जी है हमीरपुर का जिलाध्यक्ष। बिल्कुल करण जी, आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा टीम से बात करके, और जो भी टीम कहेगी उसी हिसाब से निर्णय लेकर के जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। जिन भी साथियों को कोई सवाल हो, कुछ भी हो, वो पूछ सकता है। आज का लाइव आने के पीछे से मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहा कि
जो भी साथी किसी कारणवश छूट गए हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो बिना देरी के जुड़ जाएं, सोच विचार ना करें, अन्यथा की स्थिति में वो छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रहा है। कभी भी कोई भी सुनवाई शुरू हो सकती है, इसलिए सुनवाई शुरू होने से पहले आ जाएंगे तो पहले हमारे साथ दाखिल भी हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट की डेडलाइन भी होती है कि इतने तारीख तक। वो सब आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उत्तरमाला प्रकरण में जो लेट गए थे उनको कोर्ट ने मना कर दिया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। मनोरमा और तमाम याचिका थी, तमाम याचिका और भी तमाम लोगों ने कहा, फाइल कराया था और कहा था ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आपको उत्तरमाला प्रकरण के बारे में भी जानकारी हो जानी चाहिए कि जब मुकदमे का समय होता तभी फाइल होता है, बाद में जब चाहो तब। ये मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, जब मर्जी कहे तब आ जाओ और प्रसाद लो और घर जाओ। श्रवण कुमार कह रहे हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ढील नहीं देना है, जितने अवैधों को अंदर करोगे उतने हम लोगों को भी अंदर रखो। ये तो बातें हमारी पहले दिन से मांगे हैं। पहले तो ये लिस्ट लाएं, लिस्ट लाने के बाद हमको पता चलेगा ना कि कितने हम इनके 10 बाहर जा रहे हैं कि 100 बाहर जा रहे हैं। अगर 100 बाहर जा रहे हैं तो 100 के लिए पॉलिसी लाओ, तो हमारे लोगों के लिए भी पॉलिसी लाओ। करण सिंह जी, आप खुद ऐसे सोचिए, एक भर्ती में 2 रूल कैसे लागू होगा? एक भर्ती पे एक लोगों पर बीएड 11 अगस्त 2023 एप्लीकेबल होगा, दूसरे पर नहीं। ये इस पे फिलहाल प्रभाव नहीं होना चाहिए। संजू वैद्य जी, मोबाइल नंबर है 9454668463। आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और किसी भी साथी को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकता है। हमारे जाबाज साथी राजन जायसवाल जी इस समय पता नहीं क्यों, हमको लगता है कि भाभी जी घर पे आ गई हैं और इनको टाइट कर दिया है, इसलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव हो गए हैं। हाँ, पता नहीं है घर पे भी एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राजन जायसवाल जी से कि आप इस समय आपका, पीयूष का, रवि कुशवाहा का, शिवशंकर का, नर्मदेश्वर राजभर का, रवि निषाद जी का, शोभा का, पूनम का, राजेश चौधरी जी का, इन सभी लोगों को सक्रिय होने की ज़रूरत है। वरना हमारे ही बीच के कुछ लोग झोला उठा करके इधर उधर घूम रहे हैं, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इरशाद अली मदारी जी कह रहे हैं कि कितना समय लगता है। देखो, अदालत पर पहले कमेंटमेंट करना ठीक नहीं, कितना समय लगेगा कितना नहीं समय लगेगा, लेकिन इतना जानो कि हाई कोर्ट के तुलना में यहाँ कम लगेगा समय। और यहाँ तो चौंकाने वाली बातें आएंगी सामने, जो लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखे होंगे, जिसका कोई मतलब कि उम्मीद नहीं किए होंगे, ऐसा यहाँ से हो सकता है। कुछ लोग, अब वो सब बातें नहीं कही जाएंगी, लेकिन इतना है कि बहुत जल्द ही यहाँ से निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। लंबा तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा खींचेगा, लेकिन अदालत है, कुछ कह भी नहीं सकती। राजन जायसवाल जी कह रहे हैं कि बेटा हुआ है इसलिए भी जीते। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अनंत बधाई आरक्षित वर्ग की तरफ से कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि नौकरी तो नहीं पाए, लेकिन बेटा ज़रूर इस 69,000 में पा गए हैं। लेकिन अब बेटा भी हो गया है, तो बेटे की समुचित व्यवस्था के लिए ईश्वर ने चाहा तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। खैर, मैडम तो बेसिक में ही हैं, आप भी बेसिक में पहुंचोगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से बेटे को शुभाशीष, बधाई और शुभकामनाएँ। राजन जायसवाल जी, भैया बार बार बताया जा रहा है, कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है ताकि ये बताओ कि हम एसएलपी फाइल कर रहे हैं। अभी उनको यही नहीं मालूम है कि हम एसएलपी फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो आइए कह रहे हैं उनको पहले पता नहीं है कि आइए हम फाइल कर सकते हैं, एसएलपी फाइल करेंगे।
सबका अलग अलग रोल हो जाता है। मेरा हाई कोर्ट में दूसरा रोल था, सुप्रीम कोर्ट में मेरा दूसरा रोल हो जाएगा। हाई कोर्ट में मैं कौन सी पार्टी था, सुप्रीम कोर्ट में हम कौन सी पार्टी बन करके आएंगे। ये सारी चीज़ें तो जो है कि उन लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनको इतना मालूम है कि इनको कमज़ोर करना है। झूठ बोलोगे नहीं, बरगलाओगे नहीं, अगर कहोगे नहीं तो 10, 20, 50 लोग कैसे ट्रैप में आएंगे, कैसे फंसेंगे। कुछ तो फंसा ही ले गए हैं, कुछ और फंसाना चाहते हैं। जो फंसे हुए लोग हैं डबल बेंच में देख लिए होंगे, सिंगल बेंच में देख लिए होंगे। अब जितना बताने के बावजूद भी अगर वो लोग भी खुद चाहते हैं 500 हमारा कम हो गया, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कम होती है या किसी भी चीज़ की लालच दी जाती है तो किस लिए दी जाती है। लालच बड़ी बुरी बला है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। जिस चीज़ का रेट कम होता है उसमें कोई क्वालिटी में कमी होती है, उसमें कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं। फ़िलहाल वीडियो लंबा होता जा रहा है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि सभी साथी जो है कि समय दें। हम अभी आप सभी साथियों को आश्वस्त कर दें, विश्वास में ले लें, भरोसे में ले लें। आप सभी साथी जितने भी लोग कोर्ट टीम पर यकीन और भरोसा रखे हुए हैं, किए हैं, उनको अभी तक परिणाम दिखा। कहने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि अपने मुंह से कहना हम एक प्रकार से अपने मुँह क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू होने वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, प्रदेश के पूरे साथियों ने देखा होगा कि कौन लड़ा, किसकी SLP पर जजमेंट आया, जो कमियां रह गई थी उसको किसने सही कराया। तो ये सभी बातों को आप लोग जानते हैं और ध्यान में रखिए। आप सभी साथियों से इतना निवेदन है कि जो भी साथी छूटे हुए हैं, किन्हीं कारणवश अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं, अन्यथा वो साथी छूट जाएंगे, फिर उनको कोर्ट टीम नहीं जोड़ पाएगी। रही बात आइए SLP की बात, तो ये हमारे सीनियर जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी भी साथी का हित नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, कोर्ट टीम की जिम्मेदारी है। लगभग सभी साथियों के सवालों के जवाब हमने दे दिया है। अब जो भी ज़रूरत की बातें होंगी, जो भी कोई चीज़ें होंगी, अभी शाम के माध्यम से कोर्ट लीगल टीम यहीं लखनऊ में बनी हुई है। कुछ ज़रूरी काम और कुछ जो मतलब कि सारी चीज़ें सार्वजनिक हम लोग नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम भेज देते हैं सोशल मीडिया पर, उसी को पेस्ट करके अपना नाम चिपका करके घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत सावधानी के साथ में हम लोग मुकदमे की तैयारी में लगे हुए हैं। शाम को सर ने बुलाया है, कुछ पहलुओं पर बात करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद में हम लोग जो है कि आगे की रणनीति लगातार बनाए हुए हैं, कैसे चलना है, क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह में हमारा इनका मुकदमा लगेगा, उन दौरान भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। और ख़ास बात ये है, अगर इस एक बार स्टे करवा लेंगे जर्नल के लोग, तो मुकदमे को जल्दी डिसाइड नहीं होने देंगे। इसलिए हमको प्रयास करना है कि स्टे नहीं होने देना है। अगर स्टे हो जाएगा तो उनकी तो नौकरी चलती रहेगी, फिर मुकदमे में जल्दी से डिसाइड नहीं होने देंगे। इसलिए जितने भी पैरवीकार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि स्टे ना होने पाए, इसलिए सभी लोग अपने डेजिग्नेटेड सीनियर को लेकर के खड़े हों और स्टे की ये मांग कर रहे हैं। देख लीजिए कि जो अभी एक SLP आई, उसमें इन्होंने पूरी ताकत पूरा जोर स्टे की ही किया है, ताकि स्टे जहां हो जाएगा तहां सरकार के पास मौका मिल जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है, स्टे आ गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश करेगा भविष्य में उसी को करेंगे। तो इस बात को मैं सभी पैरवीकारों से इतना कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इनका स्टे भी नहीं होने देना है। जितनी जल्दी अगर मुकदमे को डिसाइड करवाना है तो इनका अगर स्टे होगा तो मुकदमा लंबा चलेगा, आपको पहले ही बता दें। इसलिए स्टे ना होने पाए, हम अपनी पूरी ताकत के साथ में खड़े होंगे। लेकिन जितने भी पैरवीकार हैं, चाहे अनसठ के हों, चाहे झोला और दरी उठा करके इधर उधर घूम रहे हैं, उनको भी बता दूं कि पहली डेट पर आप स्टे का पुरजोर विरोध कराओगे। ताकत के साथ में स्टे नहीं होने देना। अगर स्टे हो गया तो फिर ये सालों साल मुकदमा वहाँ चलाते रहेंगे, क्योंकि वकील के पास इतने हथकंडे होते हैं, कभी वो अपीयर नहीं होंगे, कहीं इलनेस एप्लीकेशन डाल देंगे, कहीं आउट ऑफ कंट्री डाल देंगे, तमाम एप्लीकेशन पड़ती रहेगी और मामला डिसाइड नहीं होगा। इस बात पे भी आप लोग सजग रहिएगा और टीम के लोगों को बता दीजिए कि पहली जो है कि स्टे इनका अगर हुआ तो ये आप सबकी एक प्रकार से नाकामी होगी।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्टे नहीं होने देंगे, लेकिन उन सभी साथियों से भी हम निवेदन करेंगे कि वो सभी साथी स्टे ना होने दें, वरना स्टे होगा तो नुकसान सभी का होगा, लंबा खींचेगा, मानसिक उत्पीड़न होगा, फिर ये दंश पूरे सालों साल इसे झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी टाइम है, या आ जाओ साथ में, समर्थन करो साथ में, पूरी रणनीति बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। इनको हम लोग होस्टाइल करके देते हैं, दिखाते हैं कि नहीं करते हैं, इनको मुक्की खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। हम कमज़ोर होंगे तो जो दरी बिछाने वाले लोग घूम रहे हैं इनकी वजह से कमज़ोर होंगे, अन्यथा इस दलित पिछड़े संयुक्त मोर्चा को किसी की हिम्मत नहीं हरा दे, किसी में दम नहीं है हरा दे। जिता करके मुकदमा सिंगल बेंच, डबल बेंच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में दिया, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जिता कर देंगे। लेकिन अगर हमारे ही लोग हम लोगों की जो टांग खींचने के लिए इधर उधर लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उनके पैसों का शोषण कर रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं कोर्ट लीगल टीम को, इसके जिम्मेदार उनके साथ साथ वो लोग भी होंगे जो उनके साथ इस समय खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट तक तो सीमित रहा, जाइए खाइए, खेलिए, नाश्ता पानी किया, घूमिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक गलती ताउम्र भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो हम कहना चाहते हैं, आप सभी साथी, परमेश जी, दिगंबर सिंह जी, नरेश जयंत जी, जितेंद्र मौर्य जी, आप सभी साथी जानते होंगे, समझ रहे होंगे मेरा कहना क्या है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब सभी को एक मंच पर आकर के एक साथ खड़े होकर के सामान्य से, जर्नल से मुकाबला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल आप सभी साथियों से है। विजय पाल जी हैं, प्रदीप पनवार जी हैं, ये सभी साथी हमेशा इस भर्ती के लिए यही समर्पित रहते, भैया हो हमारा ना हो, लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है, आरक्षण है, वो तो लूटा ना जाए, डकैती ना डाली जाए। अंत में कहना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। हम लोग संघर्ष किए हैं, करेंगे। जो भी आपदाएं, जो भी समस्या आएंगी, उनसे भी मुकाबला करेंगे, लेकिन गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहिए, बरगलाने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये कोर्ट लीगल टीम आपके हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में आपके साथ खड़ी है। आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और माननीय उच्चतम न्यायालय पर मुझे यकीन और भरोसा है कि जो जजमेंट हमारा आल ओवर आया है, उसका अच्छा उत्तर प्रदेश की सरकार को पालन करने के लिए जजमेंट पास होगा और इमीडिएट वो जजमेंट लागू होगा और आरक्षित वर्ग में जो खोए हुए आत्मसम्मान है हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को, उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः फिर से बता दूं, जितने भी साथी नहीं जुड़ पाए हैं किन्हीं समस्याओं के कारण, बहुत से साथियों का भी कोई भी दिक्कत हो तो जो नंबर बताया गया है 9454 66 84 63 लोगों पर कंप्लेंट जो जारी किया गया है उस पर भी बता दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन ना उठे तो मैसेज कर दें। और ख़ास बात, जॉइंट के सिवा कहीं भी किसी को सहयोग नहीं करने की ज़रूरत है। प्रयास ये रहे कि SBI के अकाउंट में सहयोग किया जाए। और भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कम पैसा देकर के मेरे पास जुड़ जाओ, तो कम का मतलब आप ख़त्म हो जाओगे, आपका पैसा सही जगह नहीं जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शाम तक कोर्ट लीगल टीम पुनः लाइव आएगी। जो भी बातें सार्वजनिक करने वाली होंगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा। धन्यवाद।